हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इन चुनाव परिणामों के बाद कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में भारी परिवर्तन, भारी बदलाव देखा जा सकता है। हरियाणा, जो कि मात्र 10 लोकसभा सीटों वाला एक छोटा सा प्रदेश है, इस प्रदेश के परिणाम ने पूरी तरह से भारतीय राजनीति को बदल के रख दिया है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन की थी और अपनी इसी प्रदर्शन की बदौलत कांग्रेस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपनी वापसी की राह देख रही थी। बीते 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। इस चुनाव परिणाम में कांग्रेस को आशानुरूप सफलता नहीं मिली और बीजेपी, जो कि 2014 से भी बढ़िया प्रदर्शन करके सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा विधानसभा के इस चुनाव परिणाम ने, जहां बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है, उनके समर्थकों को भी यह विश्वास नहीं था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ सकती है, जबकि कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी। किन गलतियों, आपसी कलह और मतभेदों की वजह से हरियाणा में उनकी सरकार बनाने से चूक गई है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के तमाम अलायंस दलों ने कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस जहां पर मजबूत होती है, जहां पर लड़ने में सक्षम होती है, वहां पर अपने सहयोगी दलों का ध्यान नहीं रखती है। सहयोगी दलों ने यह भी आरोप लगाया कि बीते लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अति अहंकारी हो गई है और अति आत्मविश्वास में जी रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम ने, जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस हवा में उड़ रही थी, इस चुनाव के रिजल्ट ने पूरी तरह से उसके जोश को ठंडा कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को आशानुरूप प्रदर्शन न हो पाने के कारण अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया, वहीं कांग्रेस ने अपने पार्टी के अंदरूनी कलह और आपसी नेताओं के आपसी कलह को भी दूर नहीं कर पाई। बीजेपी इस चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग और माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और सत्ता में वापसी करती दिख रही है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह चुनाव की बागडोर भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में देकर यह चुनाव जाट और गैर जाटों के बीच में करवा दिए। गैर जाटों को बीजेपी लामबद्ध करते हुए पूरे चुनाव में ओबीसी, गैर जाट, दलित सभी को अपनी तरफ करने में सफल रही। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदरूनी नेताओं भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला का आपसी मतभेद पूरी तरह से चुनाव में दिख रहा था और इन सभी का परिणाम हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम में भी दिखा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भले ही कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है, लेकिन उसको चुनाव परिणामों के बाद भारी नुकसान हुआ है। बीते 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जहां 12 सीटों पर चुनाव जीती थी, इस 2024 के चुनाव में महज 6 सीटों पर चुनाव जीत पाई है। और उसके मज़े की बात तो यह है कि कांग्रेस मुस्लिम बहुल इलाकों में और सभी मुस्लिम उम्मीदवार ही सीट जीत पाए हैं। एक दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जम्मू कश्मीर के हिंदू मतदाताओं ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एक बात तो कहा जा सकता है, इंडिया अलायंस के गठबंधन के कांग्रेस के साथी लोग अब कांग्रेस को कमजोरी के देखते हुए आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीटों के मोल भाव और गठबंधन की रणनीति में हावी दिखेंगे। इन चुनाव परिणामों से एक बात तो यह फिर से साबित हो गई कि मुस्लिम समाज किसी भी प्रकार से बीजेपी की वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा की 3 मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कश्मीर जिन जगहों पर मुस्लिम बहुल आबादी थी, बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार भी नहीं जीत पाए, यहाँ तक कि जमानत भी नहीं बचा पाए। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ मुस्लिमों को लुभाने के लिए लेकिन कहा जा सकता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मित्रों, आज के इस अंक में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।